हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। और आज मैं लाया हूं अंशुल भाई को, जो कि सीआरपीएफ में एक सब इंस्पेक्टर है और 22 साल की एक छोटी सी उम्र में जो है भाई साहब हमारे जो है 4200 ग्रेड पे वाली नौकरी लेके कंधे पर 2 स्टार ला के बैठे। आज अंशुल भाई से हम जानेंगे इनकी तैयारी के बारे में, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी करी, किस प्रकार से इन्होंने सिलेक्शन लिया, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे किया और कैसे इनकी जर्नी थी, हर चीज़ के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है अंशुल भाई आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं अक्सर जो है कई सारी वीडियोस में इन लोगों के साथ बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के साथ वीडियो बनाई थी और भी कई सारे लोगों के साथ मैंने वीडियो बनाई है। आईटीबीपी से कांस्टेबल थे और सब इंस्पेक्टर बने, उनके साथ वीडियो बनाई है। लेकिन आज सोचा कि सीपीओ को स्पेसिफिक रखते हुए जी, क्योंकि सीपीओ का लड़के काफ़ी बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं आने वाले जी। नेक्स्ट फॉर्म का, तो जी। थोड़ा सा उनका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कब से आप तैयारी करें सर, कितना टाइम हो गया? मैंने 2024 में स्टार्टिंग से मतलब 2024 का तो फॉर्म था, लेकिन 2023 की अगस्त से मैंने स्टार्टिंग करी थी। मतलब इससे पहले और कोई एग्जाम? हाँ, सीजीएल दिया था मैंने। क्या उसका? सीजीएल का प्री हुआ था, बट मेंस में मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि उसमें हर तरह का कंपटीशन आ जाता है। उसमें हाइट वगैरह का भी और सब तरह से आ जाता है, सभी लोग आ जाते हैं, इस चक्कर से शायद थोड़ा सा उसमें कट ऑफ का हाँ, हाई हाँ, रहता है। हाँ, सीपीओ उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम है जिनका फिजिकल फिटनेस, हाँ, मेडिकल कैटेगरी हाँ, सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और इसमें एक और बात है, जैसे सीजीएल में तो गर्ल्स और बॉयज की एक ही कट ऑफ बनती है। हाँ, हाँ। इसमें बॉयज के लिए अलग कट ऑफ बनती है, गर्ल्स के लिए अलग बनती है, तो कंपटीशन अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। ये है, तो सीपीओ का ये फायदा रहता है एक। आप बताइए मुझे कि सीपीओ आपने कैसे तैयारी करी थी? एक एक हम जो है सब्जेक्ट वाइज हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि मैथ्स कहाँ से करे आपने तैयार, वो बताइए मैथ्स के बारे में। मैथ्स के लिए मैंने एक्चुअली सीपीओ के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी। मैंने क्या करा था कि मेंस का एक बैच था गगन प्रताप सर का, वो लिया था मैंने मेंस के लिए रिवीजन बैच। तो मेंस का रिवीजन बैच? हाँ, अच्छा। तो उसी से मैंने वैसे तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था प्री के लिए, लेकिन मेंस का रिवीजन बैच था सीजीएल का, तो उसी के थ्रू मैंने सीपीओ में भी बढ़िया नंबर लाए थे। चलो बढ़िया। गगन प्रताप सर के गगन वीडियो प्रताप सर का बैच था। ओके ओके, तो गगन प्रताप सर का जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे फेमस यूट्यूबर हैं, टीचर हैं। और मैथ्स का प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस तो मॉक लगाओ भाई, मॉक लगाओ और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मॉक प्रीवियस टेस्ट ईयर की मेरे पास पीडीएफ्स थी काफी सारी, है ना, उन पीडीएफ्स को लगाता था मैं, मॉक्स लगाता था मैं, है ना, धीरे धीरे स्पीड भी इंक्रीज हुई उसी से। तो मॉक्स जितने लगाओगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाते थे? टेस्ट रैंकिंग भी आ गया था तब तो, हाँ। और टेस्ट बुक भी था मेरे पास। टेस्ट रैंकिंग गगन सर का है? गगन सर का, हाँ। गगन सर का टेस्ट रैंकिंग है, वहां पर लगा सकते हो। नहीं तो टेक्स्ट बुक जो कि सब कुछ जानते हैं आप लोग, और टेक्स्ट बुक पर आप लगा सकते हैं। ये हो गया मैथ्स का। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का आपने कहाँ से तैयारी की? रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग के लिए तो ये है कि आप अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो महीने भर में आपकी रीजनिंग लगभग हो ही जाता है सिलेबस तो। बाकी उसमें करते रहो, नई नई क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग आती रहेगी, नई नई आप क्या कहते हैं सीखते रहोगे और प्रैक्टिस से आता हो। तो रीजनिंग का ये है कि प्रैक्टिस से हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें स्पीड लानी है तो उसके लिए आप एक आध वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो, शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया रीजनिंग का। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका जीएस का। तो आप मुझे बताइए जीएस कैसे करें, ये चैलेंजिंग चीज है। जीएस तो जी सबका दुख है इससे। थोड़ा जीएस के बारे में बताइए, आपका जीएस में जो है कितना स्कोर था सीपीओ के प्री में? सीपीओ के प्री में मेरे 36 थे आउट वाह। ऑफ 50। तो वो कितना, मतलब एक जीएस एक ऐसा चीज है ना जो मतलब हर कोई स्कोर नहीं कर सकता इतना। हाँ, हाँ। बहुत ही चैलेंजिंग जीएस सब्जेक्ट रहता है। मैथ्स में आप 50 में से 50 भी लेके आ सकते हो, हाँ। पर जीएस में 36 लाना, 30 लाना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हाँ। आप मुझे बताइए कहाँ से तैयारी की थी? मैंने परमार सर के नोट्स जो थे 3.0 के 2.0 के, उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स, है ना, बार बार मतलब बुक खत्म हो गई दोबारा से स्टार्ट कर दिया, फिर खत्म हो गई फिर दोबारा से, मतलब 3-4 बार उसकी रिवीजन, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन। जीएस के लिए यही है। बहुत बढ़िया बात भाई सर ने हमें बताई अभी कि सिंगल सोर्स लेकिन मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी होगा। ठीक है, क्या वीडियोस भी देखते थे या सिर्फ? नहीं, वीडियो से मैंने एक बार उनका कोर्स कर लिया। अच्छा। उसके बाद जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो मैंने बुक पे नोट्स कर लिए, है ना, उसके बाद मैंने बुक्स ही बार बार पढ़ी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी बताई सर ने, और मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ मिस करी है अपनी तैयारी के समय में। मैंने परमार सर से मतलब पढ़ा नहीं ज़्यादा, और इसी का ही मुझे रिग्रेट रहेगा क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे वो जीएस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था मैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो भी एग्जाम दूंगा परमार सर से जरूर पढ़ने वाला हूँ सर, आपकी इस बात को विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जीएस हो गया।
मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। तीसरा चीज जो सीपीयू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश। 200 नंबर की मेंस में सिर्फ इंग्लिश आनी है, प्री में 50 नंबर का सिर्फ इंग्लिश आना है, यानी इंग्लिश का जो है बहुत ज्यादा वेटेज होने वाला है। आप जानते हैं कि इंग्लिश को हिसाब ने जो है कैसे तैयारी करें। सर सबसे पहले बताइए कि प्री में अपना कितना स्कोर था इंग्लिश में? प्री में तो मेरे थोड़े कम रह गए थे एक्चुअली, 38 नंबर थे मेरे 50 में से। ठीक है, और मेंस में? मेंस में मेरे 177.2 थे। अच्छा, तो काफी अच्छा खासा स्कोर था सर का मेंस में भी। और तैयारी इंग्लिश की कैसे करनी है? आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हो? इंग्लिश मीडियम से ही हूँ मैं। तो साहब इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी ये 170-80 ला रहे हैं, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे भी 170 थे। अच्छा। बट साहब का ज्यादा अच्छा है मेरे से इंग्लिश। अरे सर ठीक है, तो आप ये बताइए कि तैयारी कुछ स्पेसिफिक करी है या फिर जो आपने शुरू से था वही सब चला? क्या स्पेशल किया आपने? स्पेशल तो मैंने मेंस के लिए ही करा था ज़्यादा। हाँ। वैसे प्री के लिए तो मैंने ज़्यादा कुछ इधर उधर से नहीं करा। हाँ, हाँ। वही ब्लैक बुक से वो कैब और सर ग्रामर के लिए? ग्रामर के लिए जो सर के नोट्स हैं, अमन वशिष्ठ सर। अमीन वशिष्ठ। अमन वशिष्ठ सर के नोट्स हैं, है ना, उनके मतलब नोट्स नहीं, उनकी क्लास ली थी मैंने। क्लास से मैंने खुद नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स थे मेरे। ओके। उन्हीं का मल्टीपल रिवीजन और वो कैब पढ़नी और उसके लिए मॉक लगाने इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का जो ग्रामर है वो अमन वशिष्ठ सर से किया इन्होंने। वो कैब के लिए ब्लैक बुक, मैंने भी वही चीज फॉलो किया है। नेक्स्ट चीज ये बताइए मुझे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन चीजों के लिए कहाँ से करें? क्लोज टेस्ट है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको कैसे करें? रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर मैंने करे थे, द हिंदू पढ़ा था मैंने थोड़ा द बहुत। हिंदू। लेकिन मैंने मतलब ज्यादा मेरे को रीडिंग करने की नीड पड़ी नहीं थी, है ना, मेरे कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाते थे। ओके। तो इस चक्कर से मैंने ज्यादा कुछ उस पर फोकस नहीं करा। बट हाँ, हिंदू न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था उसके लिए। क्लोज टेस्ट में देखता हूँ कि बहुत गलत होते हैं जवानों की, लड़कों की। क्लोज टेस्ट गलत होते हैं। क्लोज टेस्ट के कुछ तरीका है इसको सुधारने का? क्लोज टेस्ट के लिए पहली बात तो आपकी ग्रामर बढ़िया होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर ग्रामर बढ़िया कर रहे हो ना तो 50% क्लोज टेस्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि अपने आप जब तुम पढ़ोगे ना, लाइन पढ़ोगे, हाँ, हाँ। है ना, तो अपने आप मालूम पड़ जाता है यहाँ इज आएगा, यहाँ पे आर आएगा, मतलब ये तो बेसिक हो गया। एडवांस भी जाओगे तब उसमें भी क्या कहते हैं आराम से हो जाता है। जैसी लाइन पढ़ोगे वैसे अपने आप मन से ही आंसर निकलेगा कि इसके आगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ किस प्रकार से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। बुक लिस्ट भी सामने बता दिया आपको, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं ये भी पता लग गया आपको। और एक बिगिनर है अगर कोई, तो उसको इंग्लिश को तैयार करने में कितना समय लग सकता है? इंग्लिश के लिए देखिए, ग्रामर को करने के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे, और साथ ही साथ आप वो कैब लेके चलोगे तो ब्लैक बुक भी यही है कि अगर 1600-1700 वर्ड्स है तो अराउंड 2 मंथ्स तो उसमें भी लगेंगे। 6 महीना मान लें? नो, जैसे ग्रामर के साथ आप वो कैब भी पढ़ोगे ना साथ ही साथ, कम से कम आप 2 से 3 घंटे तो इंग्लिश को दोगे। अगर आप क्या कहते हैं बिगनर हो तो कम से कम 3 घंटे तो आप इंग्लिश को भी दोगे। तो उस हिसाब से आपका ये है कि तब स्टार्टिंग में मॉक लगानी नहीं है, तो आप ग्रामर और वो कैब को साथ में लेके चल सकते हो। तो अराउंड 3 मंथ्स। 3 मंथ तो लगेगा देखो, क्योंकि बिगिनर को अगर है ना कि हिंदी मीडियम से अगर कोई है तो उसको समय लगेगा, उसको तो मिनिमम 6 महीना मान के चलो। हाँ, ये 3 मंथ्स उनके लिए ठीक है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। आप जैसे के लिए ठीक है 3 मंथ, हमारे जैसे के लिए भाई 6 मंथ चाहिए हैं पूरे, ठीक है। और वो भी उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आपका अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि फिर आप एक बार एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम से आपका बेहतर परफॉर्म होना शुरू हो जाए। और इसके लिए बेहतर है कि मॉक टेस्ट जो है समय समय पर लगाते रहना, सबसे बेस्ट चीज ये है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए, सब ठीक है, हो गया, सारा बता दिया इनको कैसा एग्जाम है, क्या है। सीआरपीएफ में आके कैसा लग रहा है? सीआरपीएफ में आके अभी तो टफ लग रहा है। टफ लग रहा है? ट्रेनिंग टाइम काफी टफ है, क्योंकि हम सिविल से आए हैं, कभी हमने कुछ ज्यादा कोई मेहनत का काम करा नहीं। अभी भी वैसे ज्यादा मेहनत का करवा नहीं रहे, लेकिन जो शेड्यूल है ना, तो शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है। टाइट शेड्यूल में रहने की हमें आदत नहीं है ना। तैयारी वाले फेज से आके हम सीधे यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा और लग रहा है। तो थोड़ा अगर गाँव वाले हो, हमारी तरह हो, थोड़ा जिसने स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो उसको तो देखो ज्यादा हार्ड यहाँ पर पड़ेगा नहीं। बट बाकी आप दिल्ली से हो, अब दिल्ली वाले हो तो थोड़ा सा भाई दिक्कत तो ट्रेनिंग में होगा, और आफ्टर ट्रेनिंग उतना इशू नहीं है। सिटी से आने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। बाकी बहुत अच्छा है। और बाकी वैसे एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब पहली सैलरी आई थी ना, तभी सारे जो दुख दर्द थे सब खत्म हो गए थे कि पहली सैलरी आ गई। पहली सैलरी कितनी आई? फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी? पहली सैलरी 58,378। 58,000 रुपए ट्रेनिंग में आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा है, तो मुझे लगता है काफी अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, आपके पास वर्दी है, आपके पास वेपन आएगा, ठीक है, आपके पास एक मोटी ट्रेनिंग में 60,000 के आसपास है,
ट्रेनिंग के बाद 85-90,000 जाएगा, आपके पास स्टार्स भी आएंगे। स्टार्स रहेंगे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो लाइफ है ना उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको फिटनेस चाहिए ना रोहित भाई जैसी, तो भाई उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों साहब? बिल्कुल सही बात है। सर का हाथ भी इतना टाइट है। मैंने सर को कई बार कहा है कि सर आपका हाथ बहुत टाइट है। वो मेहनत है भाई, ठीक है, वो मेहनत बचपन से है, घर से ही है वो। मेरा हाथ, मेरा शरीर इस प्रकार का ना घर से ही है। मुझे ऐसा नहीं कि सीआरपी में आके हुआ है, सीआरपी में भी होगा, शरीर मजबूत होगा आपका भी, डोंट वरी, ठीक है। बहुत ही मजा आता है सीआरपी में आके या किसी भी फोर्स में आके, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई होते हैं जो घबरा जाते हैं कि यार ट्रेनिंग कैसे होगा कैसे होगा। मैं ऐसा तो नहीं भाई, बिल्कुल रिलैक्स लेके मतलब मजे से करो भाई, मजे से करो। मजे अच्छा, से ट्रेन नेक्स्ट करो। एक अपना और लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, नेक्स्ट कुछ और तैयारी करने की सोची है आगे, या कुछ और आगे बढ़ने का कुछ विचार है? आगे आगे बढ़ने का तो हर एक का विचार होता है। हाँ। हमारा भी विचार है, देखते रहेंगे। अभी ट्रेनिंग करेंगे, अभी तो पहले ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे ताकि कोई इंजरी वगैरह ना हो, आराम से ट्रेनिंग बढ़िया हो जाए, शरीर बढ़िया हो जाए। हाँ। उसके बाद देखते हैं सिविल में जाने का ट्राई करेंगे। सिविल में हायर ग्रेड पे जाएंगे, ग्रेड पे, अच्छा ग्रेड पे जाएंगे, 4200 ग्रेड पे है ऑलरेडी, तो इससे ऊपर ही जाएगा भाई हमारा, इसका हम उम्मीद करेंगे। और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द ही जो है बढ़िया और ऊपर जाएं। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हो, 22 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बने हो, आप इससे भी ऊपर जाओ, मेरी यही प्रार्थना रहेगी, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से आते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे जो दोस्त हैं सारे, इनका मार्गदर्शन आपको करते रहना आगे भी, ठीक है। और बाकी कोई भी आपका सवाल हो, डाउट हो ना, कमेंट कर देना। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा आज, भाई साहब हमारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने डाल देना, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपको भी थैंक यू सो मच। एक बार सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यू मिस्टर रोहित भाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।